हेलो गाइस, आप सभी को वेलकम है यूपीएससी वॉरियर्स में। और आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सुप्रीम भैया इशू करते हैं जब भी हमारे आपके किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। उन पर्चों को रिट्स कहा जाता है। ये 5 तरह के पर्चे जो सुप्रीम भैया इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 32 ये पावर है, ठीक है। और अंडर ये जो आर्टिकल 32 में कहा गया है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्ट करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रिट्स इशू करते हैं ना सुप्रीम भैया, 5 तरह के होते हैं ब्रो, ठीक है। ब्रो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ गाइस, एंड समझ सकते हो हम लोग तो एक ही कैटेगरी के हैं और आपका ही चैनल है, दुआ दो प्यार दो और आगे बढ़ाओ। तो ये 5 तरह के पर्चे इशू करते हैं रिट्स। दैट इज़ फर्स्ट हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, शेरोशिल, क्यूरांटो, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बात और, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। अभी तक क्या है कि इससे कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं गया है प्रीवियस ईयर में, तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और जब मैं पढ़ाऊँगा तो ध्यान देना, ठीक है, एनालिसिस करना, एंड देन फिर हम लोग कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हैबिस कॉर्पस। यू शुड हैव द बॉडी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, इसको कह रहे हैं हमारे सुप्रीम चचा। बेटा आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने किसी पर्सन को पकड़ लिया, डिटेन कर लिया, जेल में डाल दिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया 24 घंटों में, वो भी इलीगल तरीके से उसको रखा हुआ है। हिम्मत कैसे हुई आपको, यू शुड हैव द बॉडी, कैसे हिम्मत हुई इतनी, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पर्सन को प्रोड्यूस करो बिफोर कोर्ट, जिसको आपने पकड़ा है, जेल में डाला है, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के सामने भी आपने उसको पेश नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था बताओ, ठीक है। और अगर उस पर्सन को इलीगल तरीके से किया गया था, अगर वो इलीगल फाउंड होता है तो उस पर्सन को रिलीज़ करो, ठीक है। नहीं, इस रिट का जो मेन पर्पज़ है, ठीक है, वो मेन पर्पज़ यही है कि जिस बंदे ने पकड़ा है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट बॉडी हो या इंडिविजुअल हो, जिसने भी पकड़ा है उसको पनिशमेंट देना नहीं है, ठीक है। जिसको पकड़ा गया है अगर वो अनलॉफुली है तो उसको छोड़ देना है। मेन एम यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ, डिटेंशन कैन बी पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कोई पब्लिक अथॉरिटी भी अगर आपको 24 घंटे में प्राइवेट अथॉरिटी 24 घंटे तक आपको रख लेती है तो आपके फंडामेंटल का वायलेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, या आपके घर वाले ही क्यों ना बंद करते, ठीक है। अंडर स्टेट एक ब्रॉड टर्म है। अब स्टेट में कौन अथॉरिटी है, कौन पब्लिक है, क्या है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट ऐसे तो पार्लियामेंट, पब्लिक ऑफिसर जो भी रिलेटेड है गवर्नमेंट, वो सारे स्टेट के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको स्लाइड में दिख रहा होगा मैंडेमस। ये तो बहुत इजी है और मैंने और इजी बना दिया है। ये रहे हमारे सुप्रीम चचा, ये रहे हमारे कार्यकर्ता, आई मीन जो भी पोस्ट पे पब्लिक ऑफिशियल है, वो पुलिस ही मान लो, पुलिस ऑफिसर है, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, इनको बोल रहे हो तुम गुस्से में, बेटा अपना काम कर, कमांड करने बोल रहे हैं, अपना काम कर, तू क्यों नहीं करेगा अपना काम, तेरा काम है कर। देखो यहाँ पे सीधा मैंने लिखा हुआ है, आस्किंग पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ दैट ही हैड फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। मना कर रहा है करने से, या काम करने में असमर्थ रहा, फेल हो गया, तो क्यों हो गया, अपना काम करो अच्छे से, जो मिला है, जिस पोस्ट पे आपको रखा है अपना काम करिए, ठीक है। तो हमारे सुप्रीम चर्चा उसके अगेंस्ट रिट इशू करते हैं जो अपना काम अच्छे से नहीं करता। ये सिर्फ पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट इशू किया जाता है, किसी भी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट नहीं किया जाता है। पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट इशू किया जाता है क्या, मैंडेमस। ये मैंडेमस सीधा सीधा काम करने को कहा जा रहा है, इतना याद रखो। अब कोर्ट कह रहा काम करने को तो अपने बंदों को बोलेगा ना, यानी पब्लिक को ही बोलेगा, प्राइवेट से उसका मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोहिबिशन। अब वहाँ पे बोल रहा था काम करो, अब यहाँ बोल रहा काम मत करो। मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस ऑफिसर हो, आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तो आप मत करो, ये नहीं कहा जा रहा है। आप करो इन्वेस्टिगेशन, बट जो आपका दायरा है उसके अंदर रह कर करो, अपने लिमिट से बाहर मत जाओ, ठीक है। इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ऑन एक्सीडिंग जुरिडिक्शन, या फिर कोई लोअर कोर्ट है वो अपना जुरिडिक्शन से बाहर जा कर के ऑर्डर कोई भी कुछ काम करता है, जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई भी केस को सुलझाता है, कुछ भी करता है, तो वो गलत है, वो मना कर रहा है हमारे सुप्रीम भैया। हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट मतलब सिंपली है कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, देन हायर कोर्ट होता है, देन फिर लोअर कोर्ट होता है, ठीक है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो कोर्ट वगैरह होते हैं वो इशू किया जाता है जुडिशियल।
और क्वासी जुडिशियल थोड़े छोटे मोटे जो एज अ कोर्ट वर्क करते हैं, ठीक है, उनका जुडिशियल तो पता है, जो कोर्ट वगैरह का जो काम होता है वो उनके अगेंस्ट इशू किया जाता है। तो ये भी सिर्फ पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट होता है, प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार और मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैंडेमस जो है अपना काम करने के लिए कह रहा है, जो काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ये। एंड प्रोहिबिशन जो है अपना काम तो करने कह रहा है बट लिमिट में, यानी मना कर रहा है, लिमिट से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। जितना चादर है उतना ही पैर पसारना है, यहाँ बस ये कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। शेर श्री, ये लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बट आप लोग नहीं होंगे। इसमें जो है ना, ये इशू किया जाता है हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी छोटे कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट को इशू कर सकता है। कब करेगा? केस ट्रांसफर करने को कह रहा है यहाँ पे। क्यों कह रहा है? वो अपना जुरिसडिक्शन से ज़्यादा आगे का काम कर रहा है, जो उसके अंदर नहीं आता तो भी आगे बढ़ रहा है, नहीं लिमिट से बाहर जा रहा है, या अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। देखो, प्रोहिबिशन में क्या था? प्रिवेंटिव, मना कर रहा था सिर्फ, ठीक है, बट यहाँ पे मना भी कर रहा है और उसको खारिज भी कर रहा है, नहीं पैर ही काट दे रहा, बाहर कर रहा है। तो अब मैं करूँगा, तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। केस पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेक कर लेता है, या फिर कोई जजमेंट सुनाया गया लोअर कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो वो जजमेंट को हायर कोर्ट खारिज कर सकता है, बोलता है स्क्वैश कर सकता है, नल वाइड कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है कि ये नल वाइड है, मैं इसे स्क्वैश करता हूँ, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अगेंस्ट। एक मिनट गाइस, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टेचुरी बॉडीज़, नॉन स्टेचुरी बॉडीज़, ठीक है। बट ये किसी प्राइवेट के अगेंस्ट इशू नहीं किया जाता, याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन, ये सब पता है आपको, फंसाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक टर्म है जहाँ पे आप फंस सकते हो, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, तो याद रखना। देन आता है क्यूरांटो। किस हक से बैठे हो हमारे इस पोस्ट पे रिटायरमेंट के बाद भी? क्यूरांटो, यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। पर्सन को मना किया जा रहा है कि आपका जब रिटायरमेंट हो गया तो चाचा घर में बैठो, ऐश करो, पेंशन वेंशन लो और अपना ज़िंदगी जियो, क्यों आ रहे फालतू का? हाँ, किस हक से बैठे हो आप यहाँ पे? आप इस पोस्ट से कोई लेना देना है नहीं, रिटायरमेंट हो गया मतलब यहाँ सीधा सीधा मना किया जा रहा है, ठीक है। रिस्ट्रेन किया जा रहा है पर्सन को, होल्डिंग यानी पब्लिक ऑफिस, इसके वो लायक, मतलब जिससे उसको हटा दिया गया, जबरदस्ती आके वहाँ बैठ रहा है, उसको मना किया जा रहा है सीधा सीधी, ठीक है। ये किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं किया जाता, याद रखना। किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं? वैसी बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है उनको ऑफिस में, जैसे कि एडवोकेट जनरल, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिसर्स जो हैं म्यूनसिपल एक्ट के अंदर वो, देन मेंबर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स एंड टीचर्स के अगेंस्ट ये इशू किया जाता है, ठीक है। और एक बात गाइस, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने एक और स्लाइड रखा है, वो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने को मतलब बहुत चांस है, बन सकते हैं। वैसे नहीं भी बने तो फिर भी एज ए नॉलेज कुछ छोटे पॉइंट्स है, कोई भारी चीज़ नहीं है, याद रख, आई थिंक आपको रखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। और इन फ्यूचर क्वेश्चन आ भी सकते हैं इससे डायरेक्ट। देखो 1950 से पहले क्या था ना, सिर्फ हाई कोर्ट जो थे कलकत्ता के, बॉम्बे के एंड मद्रास के, उनके पास पावर था रिट इशू करने का, ठीक है। बट अब उसके बाद क्या हो गया, 1950 के बाद आर्टिकल 226 में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबको पावर दे दिया गया कि आप रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिट का जो सिस्टम था, जो इशू करने, जो पर्ची इशू करने का जो सिस्टम लाया गया, ये इंग्लिश लॉ से उठाया गया था, ठीक है। एंड वहाँ पे इसको एज ए प्रेरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, वायलेशन होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को याद रखना, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग जाते हैं। बट अगर हमारे लीगल राइट्स का कोई हनन करता है तो, यानी लीगल राइट्स हो या फंडामेंटल राइट्स हो दोनों, तो वो हाई कोर्ट जो है दोनों राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है, ठीक है। यानी हम दोनों, अगर हमारे लीगल राइट्स का होता है तो हम लोग हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे, ठीक है। यानी हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल प्लस लीगल राइट्स दोनों के लिए है, बट सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स का आपका वायलेशन होता है देन यू कैन गो। ये था, एंड बस गाइज हो गया। एंड वो जो मैंने क्वेश्चन दिया वहाँ पे हम लोग चलते हैं और बनाते हैं। पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, देन मैं तो बताऊँगा ही, और भी आपसे कुछ बात भी करना है मुझे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट नॉट इशूड अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल। कौन सा रिट जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं किया जाता? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना गाइस, नहीं का बात किया जा रहा है यहाँ पे, नहीं किया जाता है।
सबसे पहले मैं हैबिस कर्पस पे आता हूँ। मैंने क्या बोला था, सीधा सीधा घर में बंद कर दिया जाए, क्या है, प्राइवेट, यानी कि पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, दोनों है। पब्लिक के अगेंस्ट तो किया ही जा रहा है, प्राइवेट के अगेंस्ट भी किया जा रहा है, पर यहाँ पे बोला इसके अगेंस्ट नहीं किया। आप ऑप्शन में देखो कि कहाँ कहाँ थर्ड है, वो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कितना ईजी था भाई, सीधा आ गया आंसर ए। प्रोहिबिशन तो मैंने बोला ओनली फॉर पब्लिक, शेयर भी ओनली फॉर पब्लिक, ठीक है। ये क्वेश्चन था। और आपसे कुछ बोलना था कि मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पे, ठीक है। तो क्या है कि वीडियो में व्यू तो नहीं आ रहा है, उससे उतना मुझे दिक्कत नहीं है, बट रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रेस्पॉन्स इन द सेंस ना लाइक आ रहे, ना कमेंट आ रहे हैं। एटलीस्ट 1 या 2 बंदा भी मुझे सपोर्ट कर देना कि भैया ऐसे नहीं, यस जो भी है, आप भी लोग, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, सीनियर नहीं, कि आप यहाँ पे थोड़ा और अच्छा कीजिए, इस चीज़ को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, तो प्लीज़ रेस्पॉन्स कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा कर सकूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। बाय गाइस एंड हैव ए नाइस डे। मेहनत कीजिए और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ।